हर किसी के द्वारा हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन कौन से भाव आए हैं। सिनेमा और वीडियो गेम से आमतौर पर हम इसका उपयोग तब करते हैं जब हम अप्रत्याशित के बारे में बात करते हैं। एक किताब या फिल्म में घटनाओं का मोड़ हालांकि वास्तविक जीवन में भी कथानक में मोड़ है। और आज आपको संभवतः समाप्त होने वाली मजेदार कहानियां सुनाएगा। एक फुटबॉल के दौरान एक गेंद को पकड़ने वाले बेसबॉल पर इसे प्राप्त करने की भविष्यवाणी करें। बेसबॉल खेल कई प्रशंसकों का एक सपना है, तो इसके बारे में अच्छी तरह से पहले यह इतना अच्छा क्या है। गेंद संग्रह के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त हो सकती है और दूसरे कई इसे एक के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा पैसा बनाने का तरीका, क्योंकि इन गेंदों को अच्छे रनिंग के लिए बेचना आसान होता है। ट्रेविस ब्लैकवेल को डेट्रॉयट टाइगर्स टीम और बूथ स्टेडियम से प्यार है। अपने स्वयं के बेसबॉल क्लब के रूप में भी तैयार किया गया था और इस खेल के दौरान वह विशेष रूप से था भाग्यशाली। उनके पिता ने फाउल बॉल को पकड़ा, जो इस छोटे बेसबॉल प्रशंसक के अलावा और क्या हो सकता है। संभवतः खुश रहने की जरूरत है, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लड़का नीचे जाएगा। एक और बच्चे को गेंद देने के लिए पंक्तियों की जोड़ी जो ट्रेविस ने सभी को चकित कर दी। स्टैंड पर वयस्क, क्योंकि किसी ने भी उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उस बच्चे का जन्मदिन था और ट्रेविस ने उसे एक अप्रत्याशित उपहार देने का फैसला किया। संवाददाताओं के साथ एक साक्षात्कार में ट्रेविस ने कहा कि कुछ साल पहले एक वयस्क प्रशंसक ने उसे गेंद दी जिसे उसने आपको खेल में पकड़ा और यह सिर्फ उसका दिन बना। उस दिन उसे ऐसी वास्तविक खुशी का अनुभव हुआ कि वह उसे दूसरे के साथ साझा करना चाहता था। एक कुश्ती मैच में बच्चे की जीत एक पेशेवर एथलीट के जीवन की कल्पना करती है। आमतौर पर उसे कुछ साल पहले थका देने वाले वर्कआउट करने पड़ते हैं। रिंग में मिनट या मैदान पर 1-2 घंटे, यह सब काफी जबरदस्त होता है। एक व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक दबाव और हमें इस आदमी को और भी अधिक सम्मान देता है। न्यूयॉर्क में होने वाले एक छोटे से शहर यूटेस से मेरिट बोश नाम की एक चीज यह है। अपने प्रयासों और प्रतिभा के लिए एक गंभीर मैच की तैयारी के बारे में पहले ही राज्य चैंपियन का खिताब जीत चुका था, लेकिन उसके पास एक मजबूत प्रतियोगी था। वजन समूह जिसने मारिक को एक असली चुनौती दी, उसका नाम लोगन पैटरसन था। कई दिनों तक एथलीट ने कड़ी मेहनत करके आखिरकार प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया। लड़ाई वास्तव में तीव्र और शानदार मारिक की प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आई। वहाँ के बारे में बस के साथ पूरी लड़ाई पर हावी था। इस चोट के बाद लोगन की कोई संख्या नहीं होने पर सेकंड ने उसकी कोहनी को मोड़ दिया। हालांकि फायदा उठाने के बजाय जीतने का मौका। इस घटना और लोगन मेरिक से एक प्रतिष्ठित जीत को वापस छीनना। बाद में अपने मैट पर और कुछ भी नहीं किया, उसने लड़ाई जारी रखने की कोशिश भी नहीं की। विरोधियों के सामने आत्मसमर्पण करना और उसे बाद में एक योग्य जीत देना। मेरिक ने स्वीकार किया कि वह जो कुछ भी था उसके कारण कमजोर पड़ने से डरता था। क्या हमें विश्वास था कि उनका इशारा वास्तविक अभिव्यक्ति था? स्पोर्ट्समैन नो, वो कोई कमजोर नहीं है। मेरा मतलब है कि राज्य चैंपियन आपको आना है और जाओ, लेकिन वे आप कर रहे हैं कि एक बच्चे से दूर नहीं ले जा सकते। गुप्त चलता है। फिलीपींस के 9 वर्षीय बच्चे का दिन गायब होना शुरू हो सकता है। अपने घर से लंबी दूरी पर जाने के लिए एक बच्चा सड़कों पर क्या कर सकता है? वह शायद पेड़ों पर चढ़ने और शरारत करने के कारण आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। केन के पिता ने भी यही सोचा था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने बेटे की जासूसी करने का फैसला किया और अंत में पता चला कि वह इतना समय कहाँ बिताता है, लेकिन उसने जो देखा उससे प्रभावित हुआ। उसे नुकसान हुआ और अब केन वास्तव में अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गया था। इनमें से दर्जनों आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कई घंटों तक घर छोड़ दिया। जानवरों ने एक दर्दनाक के कारण वर्षों तक मनुष्यों के साथ किसी भी संपर्क से बचा है। अतीत में अनुभव, लेकिन केन ने अपना विश्वास अर्जित किया है और उनका सर्वश्रेष्ठ बन गया है। दोस्त केन के पिता उसके बेटे ने जो किया उससे प्रेरित था और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। यह मुश्किल मिशन, जब केन एक बच्चे थे, उसके पिता को इस विचार पर संदेह था। पालतू आश्रयों और हमेशा अपने बेटे से कहा कि यह बहुत पैसा और पर ले जाएगा। उन्हें बनाने के लिए कम से कम 20 साल लगातार काम करते हैं, लेकिन लड़के दयालु होते हैं। अपने पिता को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने एक स्वयंसेवक की स्थापना की। संगठन ने इंटरनेट परियोजना के लिए खुश जानवरों के क्लब को धन्यवाद कहा। विभिन्न शहरों और देशों के कई लोगों और केन से समर्थन मिला। अंत में अपने सपने को सच कर दिया। खराब सड़कें इस 12 साल के लड़के को भी बाहर चला गया। घंटों तक अंत में अपनी मां को यह बताने से इनकार कर दिया कि वह वास्तव में क्या कर रही है। बाहर ईमानदारी से वह बहुत चिंतित हो रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कारण, वह काफी हैरान था। जब यह भी कहा, मुस्की और उनकी मां मुस्केगोन में अपने गृहनगर के आसपास ड्राइविंग कर रहे थे। मिशिगन में ऊंचाई के रूप में वे पुलिस के एक गहरे गड्ढे में से एक के साथ चला रहे थे, जो कारों के टायर रखते थे, और वे मुस्केगोन के पहले निवासी नहीं थे। लंबे समय से अपने क्षेत्र मोटे में सड़कों की भयानक स्थिति के बारे में शिकायत की है। इस स्थिति से इतना नाराज था कि उसने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वह अपने पैतृक शहर की सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। सभी रहस्यों में परेशान क्रेटर्स, जाहिर है वह इसके लिए एक पैसा नहीं मिला, या तो एक दिन किसी ने उसे काम करने के लिए फिल्माया और
फेसबुक पर वो वीडियो पोस्ट किया जब मोंटी की मां को यह सब पता चला। इस समय लड़का इधर उधर बेवकूफ नहीं बना रहा था बल्कि दूसरे लोगों की मदद कर रहा था। पैसे के साथ बैकपैक। हम सब शायद सोच रहे हैं कि अगर हमने पाया तो हम क्या करेंगे। पैसे के बंडल सड़क पर, यह अनैतिक है लेकिन यह सही है। सिर्फ इतना ही अच्छा होगा कि देव नाम का यह शख्स अपनी जिंदगी में हार गया, लेकिन निश्चित रूप से उसकी दया और ईमानदारी नहीं एक दिन इस बेघर आदमी को मिला। सड़क पर छोड़ दिया। जब वह अंदर देखा वह 3300 की खोज की नकद में डॉलर। सिर्फ कल्पना करता है कि अगर वह रखता तो उसका जीवन कैसे बदल सकता था। पैसा उस समय के बाद केवल एक चीज जो उसके पास थी वह एक पुरानी साइकिल और एक थी गद्दा जिस पर वह एक स्थानीय चर्च देव के तहखाने में सोया था। अंत में अपने पसंदीदा भोजन से रहने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक जगह मिल गई है, लेकिन वह उसकी मदद से खोए हुए बैग के मालिक को खोजने के लिए दृढ़ था। चर्च के कर्मचारी देव मालिक को कॉलेज के छात्र का नाम खोजने में कामयाब रहे। ब्रांड जो अपनी पहली कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था, जब आदमी को उसका पैसा मिला वापस, वह सिर्फ अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सका और अन्य नागरिक विश्वास नहीं कर सकते थे कि इस तरह के और निस्वार्थ लोग थे दुनिया में। इसलिए उन्होंने देव को उसके लिए चंदा इकट्ठा करके मदद करने का फैसला किया। नतीजतन 1 साल बाद उन्हें नौकरी मिली और उन्होंने अपना खुद का अपार्टमेंट खरीदा। जीवन टैक्सी में शुरू करना। यहाँ टैक्सी में एक दिन की कहानी है। गम्बो वह लास वेगास में एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता है। किसी ने नकदी छोड़ दी। उनकी कार न केवल $1 के बिल की है बल्कि $3 लाख का सौभाग्य था। हालांकि आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उन्हें अक्सर इसके बावजूद कैसीनो रेगुलेशन के साथ काम करना पड़ता था। चालक ने उस यात्री को ढूंढ लिया जो पैसे भूल गया था और इसे एक प्रतिभाशाली पोकर खिलाड़ी के रूप में बदल दिया, जिसने 10 के उदार टिप को छोड़कर ईमानदार टैक्सी ड्राइवर का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। गेराडो से $1000 अधिक प्राप्त हुए। उनके नियोक्ता जिन्होंने उनके व्यावसायिकता और ईमानदार रवैये की सराहना की। फेसबुक संदेश। चलो ईमानदार रहे। हम सभी सोशल नेटवर्क पर स्कैमर्स से थक गए हैं जो महान लक्ष्यों के साथ परोपकारी संगठन होने का दिखावा करते हैं। वे हमसे हैं। यूटा की तरह हम में से कई मदद पर अनुरोधों के बारे में बहुत उलझन में थे। इंटरनेट। जब तक यह कहानी नहीं हुई, एक दिन जोएल नामक एक व्यक्ति ने बेन से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि वह अफ्रीकी देश लाइबेरिया में रहते हैं और उन्हें वित्तीय मदद की जरूरत है। संदेश प्राप्त करने के बाद मदद बेन जिज्ञासा से यह पूछने का फैसला किया कि वास्तव में कैसे वह 2 लोगों की मदद कर सकता है जैसे कुछ में लगे हुए हैं। व्यापार पत्राचार। लेकिन बेन ने कभी भी एक शब्द पर विश्वास नहीं किया। जोएल ने लिखा था कि उसने झूठ बोला था। अमेरिका में एक फोटोग्राफी व्यवसाय कर रहा है और सुझाव दिया है कि जोएल उसे कुछ भेजे। लाइबेरिया की तस्वीरें। जोएल ने भेजी तस्वीरें परिपूर्ण और बेन से बहुत दूर थी। उस समय तक अपने नए दोस्त को एक सस्ता कैमरा भेजने का फैसला किया। जोएल ने पहले ही कर दिया था। खुद को फोटोग्राफी के लिए समर्पित करने के लिए अपना मन बनाया और बहुत जल्द बेन को प्राप्त हुआ। अफ्रीकी परिदृश्य के दर्जनों अविश्वसनीय तस्वीरें। ये वास्तव में हैं। बहुत अच्छा है कि जब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी तरह अपनी कलम चुकानी होगी। अपने समय और प्रयास के लिए पाल ने बन गई तस्वीरों में से एक फोटो बुक बनाई। एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता। अपने दर्शकों के लिए धन्यवाद, क्योंकि वास्तव में एक ब्लॉगर है जो जल्द ही बिक्री राजस्व $1000 तक पहुंच गया और फिर पेशकश की गई एक शर्त के साथ जोएल को पैसे भेजने के लिए। वह खुद के लिए आधा लेता है और दूसरे को दान देता है। बेशक बेन शायद ही विश्वास था कि जोएल ऐसा करेगा क्योंकि $500 औसत वार्षिक है, एक लाइबेरियाई नागरिक का वेतन। लेकिन जोएल एक बार फिर आश्चर्यचकित करने में सफल रहा। अपने बिजनेस पार्टनर को स्कूलों से दर्जनों तस्वीरें भेजना शुरू किया और किंडरगार्टन ने उस पैसे से मदद की जो वह नहीं करता है। जब बेन का संदेह खत्म हो गया तो कुछ महीने बाद वह चला गया अफ्रीका में जेल में रात में जोएल से मिलने के लिए और अंत में एक कहानी के योग्य 2016 में एक सैन्य न्यायाधीश और अनुभवी यू के लिए एक लघु फिल्म के लिए एक भूखंड बन गया। ओलिवेरा ने एक विशेष बल के पूर्व सैनिक जो सेना पर एक असामान्य वाक्य पारित किया। मुकदमे से कुछ महीने पहले उसे नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था और फिर मिल गया। उसके हालिया मूत्र परीक्षण के बारे में झूठ बोलकर पकड़े गए जैतून ने अपराधी को सबक सिखाने का फैसला किया। केवल एक रात के लिए जेल में पाठ और वाक्य, हालांकि जो कि युद्धकालीन है। अनुभव ने उसे निराश कर दिया कि उसने अपने कई दोस्तों को कार्रवाई में खो दिया और चला गया। जब वह और उसके साथी एक धंसा में फंस गए थे तब बहुत कष्ट हुआ। ट्रक ने कई घंटों तक अनुभवी क्लिस्ट्रोफोबिया को गंभीर रूप से विकसित किया। दोस्तों की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए एक पूरी रात को बंद कर दिया गया था। अकेले उसका सबसे बुरा सपना था, लेकिन जज एक बहुत अधिक दयालु आदमी था। आप सोच सकते हैं कि उसने एक सेल में रात बिताने की पेशकश की थी, जो के साथ मिलकर उस डरावनी रात का हर मिनट जज के लिए था। महान संगीत।